ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सेट क्या है, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट कैसे लिखते हैं और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेट की जो प्रॉपर्टी है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब है। और हम ये भी देखेंगे कि कलेक्शन कब सेट होता है, राइट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेट को। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी बेसिकली सेट क्या है, एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कलर्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लेनेट भी हो सकते हैं, कंट्री भी हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो कलेक्शन दो चीज़ सेटिस्फाई कर ले, यानी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड, अनदर इज डिस्टिंक्ट। अगर कोई कलेक्शन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो इसका मतलब क्या है, वो सेट है। अब हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। लेट्स सी कलेक्शन, यानी मैंने इधर 3 कलेक्शन लिए नंबर के ए बी सी। अभी ये कलेक्शन है, आप इसको हम सेट नहीं कह सकते फिलहाल, हम चेक करेंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर हम कहेंगे ये सेट है। तो कलेक्शन ए की बात कर ले तो कलेक्शन ए में 1 2 2 3 4 है। अब डिस्टिंक्ट, पहली जो प्रॉपर्टी है सेट की, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी उस कलेक्शन में एलिमेंट मतलब ये जो एलिमेंट है 1 2 3 2 4 3 4, ये क्या है, कलेक्शन के एलिमेंट है, राइट। अगर ये कलेक्शन के एलिमेंट डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसका मतलब वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब इसमें देखो आप 1 है 2 2, यानी 2 टाइम्स आए हैं, यानी रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं वेल डिफाइंड की बात करूँ तो ये वेल डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि ये सेट ऑफ नंबर है। यानी वेल डिफाइंड का मतलब है कोई प्रॉपर कलेक्शन हो, आपके पास कोई खास चीज़ की कलेक्शन हो, उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड। अगर ये कोई खास चीज़ की कलेक्शन है तब वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब इधर वेल डिफाइंड है, अब वेल डिफाइंड को आप कलेक्शन सी से इजीली समझ सकते हैं। अब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है का मतलब वो सेट भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स। अगर मैं कलेक्शन बी की बात करूँ तो कलेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 4 है, 1 2 3 4 हो गया, राइट। अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये भी एक एलिमेंट है, 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 ये सारे एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। 1 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है, 3 4 से डिफरेंट है। अब डिफरेंट होने का मतलब ये डिस्टिंक्ट है, राइट। और वेल डिफाइंड का मतलब ये प्रॉपर चीज़ की कलेक्शन है, यानी नंबर की कलेक्शन है, राइट। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड भी है। जब वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो उसको हम कहेंगे ये सेट भी है, राइट। अब कलेक्शन सी की बात करें तो कलेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 1 2 बी सी, राइट। अब इसमें आप देखें 1 2 से डिफरेंट है, 2 बी से भी डिफरेंट है और बी सी से भी डिफरेंट है। एलिमेंट तो डिफरेंट है तो इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड का आप देख सकते हैं कि इस कलेक्शन को ना आप प्रॉपर कलेक्शन ऑफ नंबर कह सकते हैं, न इस कलेक्शन को आप ना कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स कह सकते हैं, यानी दोनों मिक्स है, इसमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड है तो फिर ऑफकोर्स ये सेट भी नहीं होगा, राइट। अब आगे मजीद हम एग्जांपल देख लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड अप टू सो ऑन, उसको सेट ऑफ इंटीजर को जी से डिनोट करते हैं। ये जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, ये आपको वेल डिफाइंड बता देगा। अगर मैं इधर लिखूँ सेट ऑफ इंटीजर, अगर मैं 1.1 लिख लूँ इसमें इन बिटवीन, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैं इधर लिख रहा हूँ सेट ऑफ इंटीजर लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें पॉइंट भी आ रहा है, पॉइंट में भी डेसिमल में भी नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी इस कलेक्शन से कोई हट के कोई नंबर आए, मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई बी अल्फाबेट्स लगा ले बी सेट में, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब नए सारे इसमें जो नंबर्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, राइट। अब सेट ऑफ अल्फाबेट्स की बात करें, अल्फाबेट्स सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट अल्फाबेट से हट के हो, यानी कोई नंबर हो या कोई और चीज़ हो, फिर हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब डिस्टिंक्ट ऑफ कोर्स है, बी सी डी सारे डिफरेंट है, तो डिस्टिंक्ट भी है और ये वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड क्यों है, वेल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसमें सारे, हमने कहा था कि अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऊपर लिखा है, तो इसमें सारे अल्फाबेट्स ही हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं इन दोनों के बिटवीन 1 लिख लें, सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऊपर लिखा है लेकिन मैं इन बिटवीन 1 लिख लें, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं होगा, राइट। अगर मैं इन दोनों के बिटवीन 1 लिखे तो सेट नहीं होगा, अभी तो सेट है ही है, राइट। अब सेट ऑफ वोवल्स की बात करें तो वोवल्स में ए आई ओ यू आएगा, तो ये डिस्टिंक्ट भी है, ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, वोवल्स है, ए ई आई ओ यू। अगर इस सेट कलेक्शन में या सेट में एक भी चीज़ हट के आई है वोवल से, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। क्योंकि सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड है तो वो सेट नहीं होगा। अभी जो सारे वोवल्स हैं तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, राइट। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें सेट की, तो सेट जनरली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी सेट को कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी कर ले। सेट एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट मतलब इस ब्रैकेट से सारे एलिमेंट इन बिटवीन लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे सेट में, राइट। ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा यानी हर एलिमेंट हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब लेट्स से इस एग्जांपल में आप देख लें, सारे एलिमेंट हमने किससे किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, इसमें भी देख लें, इसमें भी देख लें। लास्ट थिंग, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ a देन इट इज डिनोटेड बाय x बिलोंग्स टू a। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिखने का तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस p ले लूँ, तो a किस में है, p में है, तो मैं इसको लिखूंगा a बिलोंग्स टू p, यानी a इज द एलिमेंट ऑफ p, b इज द एलिमेंट ऑफ p, राइट। लिखने का तरीका ये है कि b एलिमेंट है किसका, सेट p का, a एलिमेंट है सेट p का, ओके।